के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने हिजरत फरमाई, अपने वतन अज़ीज़ मक्का को छोड़कर मदीना आए, इस वाक़े की याद ताज़ा हो जाती है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का आप जायज़ा लेंगे तो ये बात सामने आएगी कि जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया तो इब्तिदाअन 3 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खुफिया तौर पर दावत देते थे, जिसे सिर्री दावत कहा जाता है। इनफरादी तौर पर लोगों से मुलाकात करते, इस्लाम को पेश करते, अल्लाह की वहदानियत को समझाते, शिर्क की मज़म्मत बयान करते, माबूदाने बातिला की कमज़ोरियों को उनके सामने उजागर करते। इस तरीके से एक अच्छी खासी तादाद दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो गई। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्ला लोगों को दावत देने का हुक्म दिया। फस्दा बिमा तुअमर व आरिज़ अनिल जाहिलीन की आयत करीमा नाजिल हुई कि नबी आपको जिस बात का हुक्म दिया गया है उसे खोल कर लोगों के सामने बयान करें, उसे एलानिया तौर पर लोगों के सामने वाज़ेह फरमा दें। जिहालत करने वाले, नादानी करने वालों की नादानी से आप एराज़ करें, उसके अंदर न उलझें। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया तो यहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले आम दावत का ऐलान किया। लोगों पर खुल कर दावत के काम अंजाम देते, खाने काबा में लोगों का मजमा होता, वहाँ तशरीफ़ ले जाते। इसी तरीके से कहीं उनके सालाना मेले लगते, बाज़ार लगती, उन जगहों में तशरीफ़ ले जाते और लोगों को इस्लाम की दावत देते थे। इसके नतीजे में इस्लाम के पैरोकारों की तादाद में इजाफ़ा होना शुरू हो गया। तेज़ी से लोग दायरे इस्लाम में दाखिल होने लगे, लेकिन वहीं मुशरिकीन मक्का की जुल्म और ज़्यादती में भी इजाफ़ा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायरे इस्लाम में दाखिल होने वाले मुसलमानों को मुशरिकीन मक्का के जुल्म और ज़्यादती से बचाने के मकसद से सबसे पहले तो उन्हें हिजरत हबशा करने का हुक्म दे दिया। चुनांचे 5 नबूवत में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत व नबूवत से सरफराज करने के बाद 5 साल गुजरा तो सन 5 नबूवत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा हिजरत करने की इजाज़त दे दिया और कहा कि वहाँ का बादशाह आदिल है, अपनी रियाया पर, अपने मुल्क में अपनी रियाया पर या कोई भी उसके मुल्क के अंदर दाखिल हो जाए, पनाह गुज़ीन हो जाए तो उस पर जुल्म और ज़्यादती होने नहीं देता। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इजाज़त अता फरमाई तो 12 मर्द और 4 ख़वातीन ने सबसे पहले हबशा की हिजरत फरमाई, जिसमें खुद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर के साथ हिजरत फरमाई थी। अब हबशा हिजरत करके मुसलमान चले गए, अमन व सुकून की एक जगह उन्हें मुयस्सर हो गई, लेकिन उन्हें बाहर से ये खबर पहुँची कि मुशरिकीन मक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब इस्लाम कबूल करने की जब उनको खबर पहुंची तो ज़ाहिर सी बात है वतन अज़ीज़ हर एक के नज़दीक महबूब होता है, वह उसमें से बहुत सारे लोग वापस आ गए। आने के बाद मालूम हुआ कि यह खबर गलत थी, लेकिन कुछ लोग मक्का में आ गए, फिर कुछ लोग वापस हबशा ही चले गए। इसके बाद जब यह खबर पहुंच गई थी तो मुशरिकीन के तमर्रुद और सरकशी में और इजाफ़ा हो गया। मजबूरन दूसरी हबशा की हिजरत हुई। अगले साल मुसलमानों ने दोबारा हबशा की तरफ हिजरत किया और इसमें मुसलमानों की तादाद 80 से ज़ायद थी। अब एक अमन की जगह वहाँ पर मुयस्सर हो गई। इसके वाक़यात की काफ़ी तफसील है। मुशरिकीन ने वहाँ से भी उनको वापस लाने की बहुत सारी तदबीरें अपनाई थी, जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें नाकाम और नामुराद कर दिया।